गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अरविंद कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इस बारे में हमने बात की थी। प्लांट्स में कैसे होता है, तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने रिप्रोडक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज जो हमारा पहला रिप्रोडक्शन था उसका नाम था, उसको हमने बोला था असेक्सुअल, सेकंड इज सेक्सुअल। ठीक है, तो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है, साथ में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, बहुत कम। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। हम देख रहे थे टाइप मतलब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने सबसे पढ़ा था बडिंग। क्या होता है बडिंग? बडिंग जब हम बात कर रहे थे बडिंग की, तो एक ईस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे जो कि नॉन ग्रीन प्लांट होता है। ठीक है, ईस्ट आपने देखा होगा शायद, बहुत बार हमें खाने में भी यूज होता है। रिप्रोड्यूस बाय बडिंग अ बल्ब लाइक प्रोजेक्टर फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द बड। क्या होता है? एक बड होता है जो कि बल्ब के से आकार का होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड into two and one of the nuclei goes out of the other bulb। और जो एक न्यूक्लियाई होता है वो धीरे धीरे दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, फिर वो 2 से 3 में बढ़ जाता है, फिर वो 3 से 4 में हो जाता है। इस तरह से चेन ऑफ बडिंग बन जाती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बडिंग। सेकंड हमारा स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन? स्पोर इज अ स्मॉल सिंगल कार्ड रिप्रोडक्टिव बॉडीज which is covered by a thick and hard protective coating। स्पोर सिंगल स्मॉल सिंगल सेल प्रोडक्टिव होता है, रिप्रोडक्टिव होता है बॉडी which is covered by a thin and hard protective coating, जो कि थिन होती है, मतलब थिन और हार्ड होती है, मतलब जो हार्ड मतलब कठोर प्रोडक्टिव कोटिंग होती है। दिस प्रोडक्टिव लेयर, इस तरह की जो प्रोडक्टिव लेयर होती है, हेल्प इज टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो जो मतलब जो कठोर लेयर होती है, जो ठोस लेयर होती है, हार्ड लेयर को उसके अंदर क्यों होती है? ताकि वो अनफेवरेबल, मतलब ऐसी परिस्थिति आया है जो कि उसके फेवर में नहीं है, तो अभी वहां पे वो सर्वाइव कर सकता है। सच एज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जैसे कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, लैक ऑफ फूड है, मतलब खाने की कमी है, लैक ऑफ वाटर है, पानी की कमी है। when the condition becomes favorable, the thin coating break upon one of the spores germinating to produce new plants। the mocker turn moss and breed mold reproduce asexually by spore formation। इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन अ सर्टेन एल्गी, एक तरह की एल्गी होती है, सच अ स्पाइरोग्राफ द लॉन्ग रिबन लाइक और फिलोमेंटस बॉडी ब्रेक इनटू 2 or more पार्ट्स कॉल्ड फ्रेगमेंट। मतलब एक रेवन टाइप की, रेवन मतलब पतली सी एक इस तरह की एक बॉडी होती है, इस स्ट्रक्चर होता है। उसको अगर हम 2 पार्टों में या फिर 2 से ज्यादा पार्टों में काट भी दें तो भी क्या हो जाता है, जो कटेड हुई पार्ट है उनको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। द ब्रेक बॉडी इनटू 2 or more पार्ट्स इज कॉल्ड अ फ्रेगमेंटेशन। और जो बॉडी है उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इस तरह से क्या होता है, फ्रेगमेंटेड दिस ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और जो कटी हुई जो बॉडी है, जो इसके टुकड़े हैं ना, वो एक नई बॉडी बन जाती है। ठीक है, इसी सबको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज asexual methods of reproduction in plants where maybe vegetative parts, namely the root system or leaf, give rise to new plants। मतलब आपने देखा होगा कि हम एक आलू गाड़ते हैं, फिर उस आलू में से बहुत सारे आलू बन जाते हैं। ठीक है,
No reproductive organs take part in this method of reproduction and therefore are new seeds are reproduced. नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेशन प्रोडक्शन बाय रूट्स, ये दो तरह का होता है, इसको हमने दो पार्ट में बांटा है, एक नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेशन और बाय स्टेम्स। मतलब जैसे हमने आलू लगाया, उस आलू में से ये तो नेचुरली हो गया, और एक स्टेम्स के थ्रू हम करते हैं ऐसा क्या कि सम प्लांट्स, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम मॉडिफाइड स्टेम इन अ पोटैटो प्लांट्स reproduce from tubers and they never grow from stem. Potato seeds are weak, they rarely grow in plants. The potato which you eat in the fact and underground shallow stems which contains stored food material. Potato has eyes which contain buds. They eyes on the potato sprout and give rise to grow plants. मतलब ये पोटैटो में जो एक छोटे छोटे हॉल्स होते हैं इस तरह के, आपने देखा होंगे, इस तरह से उग जाते हैं, इनको आइज बोलते हैं, और इनसे वो नया पोटैटो का प्लांट बनता है। ये बायस्टेम होता है, ठीक है। एक्टिविटी आपको दी है यहाँ पे, एक एक्टिविटी फर्स्ट दी है पोटैटो के बारे में, हम उसको छोड़ते हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। हम आगे बढ़ते हैं। लाइकवाइज जिंजर इज अ मॉडिफाइड वोलेन स्टेम विच स्टोर्ड फूड। जिंजर के बारे में बात कर रहे हैं, जो अदरक आपके हमारे घर में यूज होता है, ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस द बड्स ऑन द स्टेम्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। उसमें से क्या होता है, नए बड्स निकलते हैं। इन बनाना प्लांट में क्या होता है, वही सेम चीज होती है। न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, व्हेन सेपरेटेड दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। डायग्राम में आप देख रहे हैं इस तरह से। ओनियन के बारे में भी सेम चीज है, ठीक है। थर्ड है हमारा बाय लीव्स, मतलब पत्तियों के थ्रू भी हम इस तरह का जो बडिंग है, सॉरी बडिंग नहीं बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे इसको हम, वो होता है। कैसे होता है, इन सम प्लांट्स न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम लीफ फेल्ट प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफ ऑफ प्लांट्स लाइक बैरोफेलियम बिगोनिया। Leaf felts arise along the margin of the leaves from notches. When separated, they are coupled of forming new plants. Artificial methods of vegetative propagation. ये तो नेचुरली हम पढ़ रहे थे अभी तक, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल प्रोसेस भी होती हैं, जैसे कि कटिंग, है ना, मतलब किसी चीज को हम काट देते हैं और उसको काट करके हम लगा देते हैं। ग्राफ्टिंग, जैसे कि हम ग्राफ्टिंग करते हैं। न्यू, देखिए, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू द डेवलप न्यू वेरिएशन ऑफ प्लांट्स। The root parts of taken from the plants called the stalk is tied the stem part from the another plants called the scion. Scion is the plant which one want to propagate, that is grafted on the stalk. The grafting ends of the stalk and scion are habitually cut and placed face to face many new varieties of fruits like mangoes, grapes. मतलब ग्राफ्टिंग आपने जाना होगा कि हम इसमें कुछ मतलब एक स्टेम में दूसरे तरह का कोई भी है, उसको हम उसको क्रॉस मतलब बांध देते हैं उसमें, और फिर वो उसको हम कुछ टाइम बाद फिर वो से नया पौधा बनता है, उसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। लेयरिंग भी सेम चीज थी। लेयरिंग इज यूज्ड टू प्लांट लाइक जैस्मीन, बोगेनविलिया एंड strawberry, which are having some soft stem. In these plants, layer branch of this stem is bent so for a part of the stem is buried under the soil. The growing tips remaining above the soil surface after sometimes roots grow from the stem. और वो मतलब स्टोन कुछ नहीं करते हैं हम इसको। लेयरिंग में क्या करते हैं हम, एक सॉफ्ट स्टेम होता है, उसको जमीन में गाड़ देते हैं, फिर उसमें से वो निकलने लगती हैं रूट्स,
फिर उसको हम जो जिससे वो मेन उससे जुड़ा हुआ था फिर उसको काट देते हैं, वो एक सेपरेट प्लांट बन जाता है। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं हम, टिश्यू कल्चर मेथड इज पिक्ड अप फ्रॉम द टिप हैवी प्लांट्स टू प्लेस इन द नेचुरल मीडियम अंडर द सुटेबल कंडीशन। दिस कंडीशन हम सेल से डिवाइड इनटू, मतलब कुछ नहीं करते हम इसमें, कुछ सेल्स लेते हैं उसकी पेड़ की कुछ सेल्स लेते हैं, ठीक है, और उस सेल्स को हम ग्रो करते हैं, ठीक है, उनको पानी देते हैं, खाद देते हैं, सारी चीज देते हैं, तो ग्रो हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर बोलते हैं। सिंपल सा चीज है, ठीक है। बाकी क्या है, अंडर एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रीजनरेशन, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, आप उसको एक बार और पढ़ेंगे, रीड करेंगे अपने से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी ऐसा लगता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो।